बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर। तुम्हारे बगैर ये डील साइन करना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी कामयाबी है। क्यों ना अपने नए हॉस्पिटल के लिए छोटी सी तकरीब रखी जाए, क्या ख्याल है? पता नहीं, क्या देर नहीं हो गई गुलफैम? हाँ उमर, हम अब इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। कल अवार्ड सेरेमनी याद है ना तुम्हें? कौन से अवार्ड्स? अरे तुम भूल गए? कल हमारे हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिलने जा रहा है। अच्छा तो वो कल है, मैं बिल्कुल भूल गया था। ठीक है चलेंगे। ठीक है। शाम बखैर। क्या आकिफ साहब ने आपको फ़ोन किया था? उन्होंने कहा था आपको उसके बारे में बताएंगे जो कुछ हुआ। मेरा मतलब वजाहत देंगे। उसकी कॉल आई थी, सब कुछ बता दिया उसने मुझे। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है गुलरू। चलो गुलफैम। सुनो गुलफैम, मैं अभी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा। क्या ये सेलिब्रेशन हम बाद में कर सकते हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ठीक है, कल सेरेमनी में मिलते हैं। चलो फिर, खुदा हाफिज। गुलफैम साहिबा, जिहान साहब ने फिर से बहुत वावेला मचाया है। कुछ देर पहले गुल्लू आई थी और ये उसकी वजह से हुआ है। तुमने उसे जिहान के पास क्यों जाने दिया? मैंने उसे नहीं जाने दिया, बगैर इजाज़त गई है। दोबारा ऐसा ना हो। गुलफैम खुशामदीद। मैं जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम जिहान को इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? उसे मेरी ज़रूरत नहीं। तुम उस पर ठीक से तवज्जो नहीं दे रही हो क्या? यकीन करो मेरा गुलफैम, जो हो सकता था मुझसे मैंने वो सब किया। ये हाल क्या बनाया हुआ था? हद है। जिहान, किसी से नहीं मिलना मुझे, किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ मैं। आप चली जाए यहाँ से फौरन। क्या गुल्लू ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? जिहान, चली जाए, किसी से नहीं मिलना चाहता मैं। सब लोग जो है वो परेशान करते हैं मुझे। किसी से नहीं मिलना, मुझे अकेला छोड़ दें आप लोग। परेशान ना हो जिहान। जिहान देखो, पुरसुकून हो जाओ। मेरा यकीन करो, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। जिहान, चली जाए, अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है, ठीक है मेरी जान, जा रही हूँ मैं। बस तुम पुरसुकून हो जाओ, खुद को परेशान मत करो। बहुत शुक्रिया। हाँ चिचिक, क्या हुआ है मेरी जान? कुछ नहीं आपा, बस थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें चिचिक। हाँ, जानती हो दूसरों के ख्वाबों और उम्मीदों पर नजर रखने का यही अंजाम होता है। अच्छा हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, समझी? बेवकूफ कहेंगी। क्या हुआ? तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं सो रही? कुछ नहीं, सोने से पहले टीवी देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं उस सोफे पर बैठ जाती हूँ। या मेरे खुदा, कौन हो सकता है?
मसूदे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना क्या? बस करो। मसूदे, बेटी मेरी जैकेट कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। आपकी जैकेट? वो मैंने धो दी थी बाबा। मैंने उसे आपकी अलमारी में रख दिया है, ऊपर वाले खाने पर। अगर नहीं मिले तो मुझे बुला लीजिएगा। देखो मसूदे, ये येनर का दिल है। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। छूना चाहता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ना जाओ, हरगिज नहीं। ठीक है, तुम दरवाजे तक जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। जाओ जाओ। अच्छा ना? वाह, ऐसा लगता है कि आपको अपनी जवानी के दिन वापस याद आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हें देखने को तमाशा मिल गया है। जाएं आपा, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, उनको आपकी याद आ रही है। येनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आखिर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूँ। तुम्हारे घर के बाहर बिल्ली की तरह चक्कर लगाता रहता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए लाया था। हद है, ये क्या कर रहे हो? अगर बाबा ने तुम्हें देख लिया तो अपने औजारों से तुम्हारी उंगलियां काट देंगे, समझे? अरे ऐसा तो मत कहो, अभी से दर्द हो रहा है। बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाबा मुझसे माफी मांगे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि वो हमारे बड़े हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मसूदे, तुम बस घर वापस आ जाओ। देखो येनर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मामलात को ठीक होने दो, तो मैं बात करूंगी उनसे। ओह, तो कब बात करोगी? और इंतजार नहीं होता मुझसे। ये क्या कर रहे हो? अरे कौन है वहाँ पर? बाबा, बाबा, भागो। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। बाबा। मसूदे, मैं हूँ बाबा। बेटी इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो दरअसल बाबा कुछ फूल नीचे गिर गए थे, मैं उन्हें उठा रही थी और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई। हाँ, अच्छा किया। चलो अब अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी। बाबा मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ इसे। अरे नहीं बेटी, छोड़ो। बाबा दे दीजिए ना। मैं बहुत थक गया हूँ मसूदे। सोचा था कि तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मसाइल खत्म हो जाएंगे। तुम लोग बड़े हो गए, मसाइल भी बढ़ गए। लेकिन ये सच है कि तुम सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। आइए, लाए मुझे दे दे इसे, मैं कर लूंगी बाबा। ये लो। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बिल्ली थी बाबा। तो इसे खोलो ताकि वो चली जाए। नहीं खोलिए, मुझे डर लगता है। अंदर ही रहने दे। अगर बाहर आ गई तो इधर उधर दौड़ती फिरेगी और सब कुछ बिखेर देगी। हाँ, इसका अंदर रहना ही ठीक है। ठीक है, आ जाओ। मैं तो फूल उठाने आई थी, आप अंदर जाइए, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना। क्या कर रहे हो? छुप गया था मैं। तुम्हारे बाबा चले गए? चले गए? इसमें क्या कर रहे हो? क्या करूँगा, कागज उठाने आया था। देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। देख लो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम हो के समझती नहीं हो। अगर हमें किसी ने देख लिया तो यकीनन बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी मुझे। एक बार चूम दूँ तुम्हें। येनर, देखो अगर बाबा ने देख लिया ना तो हम पकड़े जाएंगे। जाओ यहाँ से। ऐसा करो, जाओ अपने बाबा से आधे घंटे की इजाजत लो और घर आ जाओ। अरे रुको जरा। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मैं इस उम्र में क्या कुछ करने लग गया हूँ। बाबा कई अरसे से डिप्रेशन में है। मुझे डर है कि कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को कामयाब बनाने में लगा दी। कंपनी के बंद होने से जैसे उनकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। मैं एक माहिर नफ्सियात को जानती हूँ। असल में मेरे पास कोई और ही मंसूबा है। कैसा? शादी। जिहान सिपाही से शादी।
लेकिन वो लड़का दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है वो, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन शादी के लिए उसे राजी कैसे करोगी? फिक्र ना करो, जल्द ही तुम देख लोगी। मुबारक हो गुलफेम। मुबारक हो गुलफेम। बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत अहम अवार्ड है और ये सब उम्र की मेहनत का नतीजा है। बहुत शुक्रिया। सिपाही होल्डिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं था। शुक्रिया गुलफैम। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यकीनन कोई अच्छी खबर सुनने वाले हैं हम। बहुत शुक्रिया। क्या हम उस टेबल पर चलें उमर? लगता है कि इन लोगों को नहीं पता कि हम सिर्फ दोस्त हैं। उमर जान, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। मैं अपनों के अलावा बाकी किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती। आकिफ साहब यकीन करें, मैं भी गुलफम साहिबा से रब्ता नहीं कर पा रही। ठीक है, मैं उन्हें आपकी कॉल के बारे में बता दूंगी। गुलरू के चक्कर की वजह से आकिफ तुर्कुत मेरे भी हाथों से निकल गया। खैर, गुलरू के साथ तो ठीक हो। तुम्हें आखिर मसला क्या है गुलरू से? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने वो सारी बातें सुन ली हैं जो तुम अभी फोन पर कर रही थी। गुलरू बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुमने ही उसे वहां भेजा था। गुलफम साहिबा का फोन आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। समझती। जी गुलफम साहिबा। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करो। ठीक है, लेकिन मैं फोन रख रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी बोलिए। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। पूछे। गुलरू, मुझे तुमसे बात करनी है। उसगे तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रही है। तुम्हें वहां पर भेजने वाली भी वही थी। हाँ बिल्कुल, मैं ये जानती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। गुलफम साहिबा को भी यकीन नहीं है मुझ पर। गुलफम साहिबा इस ड्रेस का इंतजार कर रही हैं। इसे पकड़ो और फौरन उनके पास लेके जाओ। मुकरना मत बाद में इससे। मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल गई है, होटल भी यहाँ करीब ही है। चलो मेरे साथ। अवार्ड ले लो तो फिर चलते हैं यहाँ से। क्या बोर हो रहे हो तुम? ये बात नहीं है, मगर सब हमें घूर रहे हैं। मुझे इस तरह की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं। लोगों को घूरने दो और एंजॉय करो। आज का दिन बहुत खास है हमारे हॉस्पिटल के लिए। ये मैं ले लेता हूँ। बहुत माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। ये क्या किया तुमने? क्या आंखें बंद करके काम कर रहे हो तुम? उमर, ये देखो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा सारा का सारा ड्रेस खराब हो गया है। मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया है मैडम। मैं उसगे की चालों के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। वो खुद को बहुत होशियार समझती है ना। उसका पाला अब मुझसे पड़ा है। मर्द छोड़ो, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ूंगा इस मामले में। ज्यादा कुछ नहीं तो तुम मेरे मोहल्ले की लड़की हो। मैं उसे तुम्हारे खिलाफ ये नहीं करने दूंगा। उसका झूठ बेनकाब करूंगा और इस बार तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। चिचिक, चिचिक रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। चिचिक। क्या है? मैं अमेरिका नहीं जा रहा। मेरी दादी ने तुमसे झूठ कहा है सब। वो बस ये चाहती हैं कि मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका जाकर करूं। और मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं चिचिक से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं नहीं जाऊंगा। तनर, तुमने क्यों कहा उनसे? अगर वो ये सब कुछ मेरी बाबा को बता दे तो? इतना डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। शायद तुम्हारी दादी ठीक कह रही है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तनर, यही खत्म कर देते हैं ये। चिचिक रुको, तुम ऐसे सब खत्म कर नहीं जा सकती। मुझे जो तुमसे कहना था मैंने कह दिया। लेकिन मैंने अपनी बात नहीं कही। चलो अब गाड़ी में मुझे बैठो। क्या कर रहे हो ये? चिचिक, मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो।
काश हम पहले ही चले गए होते। मैंने रिसेप्शन से नई शर्ट मांगी है। तुम्हारे सूट का क्या हाल है? हम चलते हैं, अवार्ड खुद आ जाएगा। सारा खराब हो गया है, लेकिन मैंने ओज़गे से कहा है, वो मेरे लिए नया ड्रेस भेज रही है। ये भी अच्छा लग रहा है तुम पर। हाँ, ये भी मेरी कलेक्शन में से है। खुश हूँ तुम्हें पसंद आया। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लग रहा है। ये अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता जीजी। अगर तुमने जिद ना छोड़ी तो हम दोनों मर जाएंगे आज। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ हम अलग नहीं होंगे। तनर आगे देखो, मार दो चुप हो जाओ, वो मर गई है। माफ कीजिएगा, वो मुझे पूछना था अवार्ड की तकरीब कहाँ हो रही है? वो तकरीब नीचे हो रही है। क्या आप भी मेहमानों में से हैं? नहीं, मैं गुलफिम साहिबा के लिए आई हूँ, ये उन्हें देने के लिए। वो अपने कमरे में गई हैं। कौन से कमरे में? एक मिनट रुके, मैं चेक करता हूँ। उनका कमरा नंबर है 1012। 1012, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। उमर, तुम्हें याद है जब हम 4 साल के थे तो छुट्टियां मनाने के लिए आइलैंड गए थे? याद है मुझे। मैंने तुम्हारे पसंदीदा सूट पर आइसक्रीम खिला दी थी और फिर तुमने गुस्से में मेरी बाइक पंचर कर दी थी। हाँ, लेकिन तुम उसी के हकदार थे। और वैसे भी वो ड्रेस मेरी आंटी पेरिस से लाई थी। वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं मुझे। लगता है मेरा ड्रेस आ गया। आ रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तो ओज़गे से मंगवाया था। उसने मुझसे कहा कि आप तक पहुँचा दूँ मैं। अच्छा ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बोलो तनर, क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम बस वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। अरे भाई, मैंने गाड़ी बंद नहीं की है। मेरी दोस्त आ जाएगी, मैं चला जाऊंगा, देर नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, गाड़ी हटानी होगी आपको। अरे भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और मुझे भी कर रहे हैं। अभी बस आ जाएगी वो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लो आ गए। जल्दी चलो यहाँ से। रो क्यों रही है? कुछ मत पूछो मुझसे, जल्दी चलो यहाँ से। बहुत शुक्रिया। उमर, आखिर बताओ तो सही मुझे कि हुआ क्या है। मुझे जाना होगा गुलफैम। लेकिन अभी तो हमें अवार्ड भी नहीं मिला। मेरा जाना बहुत जरूरी है, हम बाद में बात करेंगे। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? दरअसल तनर से एक्सीडेंट हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, उसने कहा शायद वो औरत मर गई है। मुझे फौरन जाना होगा। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अकेले नहीं जाने दे सकती मैं तुम्हें। तुम उसके काबिल ही नहीं हो। हम इन लोगों के मामलात नहीं समझ सकते। वो आदमी कौन था और न जाने उसने क्या किया होगा। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी बात से इत्तेफाक करूंगी। तुम ठीक कह रहे हो। मैं उमर को जान ही नहीं पाई कभी। सही कहा, बिल्कुल। शुरू से ही मैं तुम्हें ये बात समझा रहा था। बात उस डॉक्टर की नहीं, ये सारे लोग एक जैसे ही होते हैं। अब उस लड़की की ही मिसाल ले लो। गुलफैम साहिबा उसकी तारीफ करते करते थकती नहीं है और उसे भी यही सब खेल पसंद है। किसे? कौन से खेल? वो लड़की याद है सहदा, जो उस दिन मेरे साथ खड़ी थी? देखा ना तुमने, उसका लगाया वो इल्जाम भी झूठा निकला। देखो,
ये सारा मंसूबा गुलफैम साहिबा का था। ये सब कुछ जानबूझकर किया है उन्होंने। वो मिली हुई है उस आदमी से। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर तुम उनसे पूछोगी तो वो ये कहेंगी कि उन्होंने मशहूरी के लिए किया था। उमर को मालूम है इस बारे में? बिल्कुल पता है उसे। पिछले ही हफ्ते इस बारे में फोन किया था उसने। मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मर्द कि आखिर तुम इन सब मामलात में क्यों पड़ गए। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों कर रहा हूं। अगर हम उसे अस्पताल ले जाते तो हो सकता है कि वो बच जाती, तो क्यों भाग आए तनर? चिचिक, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मर गई थी। अगर मैं वहाँ रुकता तो फंस जाता। अस्पताल कोई भी ले जा सकता है, मेरा होना जरूरी नहीं था। चचा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले मुझे ये बताओ तनर, क्या वो औरत मर गई? जी वो मर गई चचा। अब मैं क्या करूँगा? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने उसे चेक किया था बेटा? जी मैंने चेक किया था चचा। जब मैंने उसका हाथ उठाया तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। तनर, पुलिस के पास चलते हैं। चचा, मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं की कि आप मुझे पुलिस के पास ले जाएं। ये सब दादी की वजह से हुआ है चचा। अगर वो चिचिक से झूठ ना बोलती तो आज मैं इतनी तेज गाड़ी ना चलाता और ये सब ना होता। कौन सा झूठ? उन्होंने इससे कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और आगे की पढ़ाई वहीं करूंगा। मैं चिचिक को यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस के पास हमें जाना ही होगा। नहीं चाचा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। तनर! नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तनर! कहाँ जा रहे हो? पागल मत बनो। तनर! दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। तनर! तनर! उमर, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम उसका पीछा करके उससे एक और एक्सीडेंट करवाना चाहते हो? तो क्या करूं मैं गुलफैम? उससे गलती हुई है, उससे समझाना पड़ेगा। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लो, वरना जल्दबाजी में कोई और नुकसान हो जाएगा और हम बाद में खुद तनर को पुलिस के पास लेकर जाएंगे। तुमने देख लिया तनर से दोस्ती करने का नतीजा क्या निकला? चिचिक, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम पढ़ती भी हो कॉलेज में। तनर जैसा हमारा लड़का सिर्फ तुम्हें मुश्किलात में डाल सकता है और कुछ नहीं। क्या तुम जानती नहीं योंजा के साथ क्या हुआ था? क्या तुम चाहती हो कि योंजा की तरह तुम्हारा भी वही हाल हो जाए? यकीनन नहीं चाहती होगी। जी गुलफैम साहिबा। आज जो कुछ हुआ वो हमारे दरमियान ही रहेगा। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, समझ गई ना? ठीक है। जायदे, हमें वो होटल वाले मामले में ताखीर नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो काम जल्द शुरू हो जाए। अरे आकिफ, क्या भला कहीं ऐसा होता है कि काम होने से पहले उसका मुआवजा दे दिया जाए? तो लिहाजा इतनी जल्दी मत करो। मेरे ख्याल से मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। जो तुमने मुझसे कहा था वैसे किया मैंने। अगर अब तुम भी अपना वादा जल्दी से पूरा कर लो जायदे, तो खुशी होगी। हाँ तो क्या तुम इसे काम मुकम्मल होना कहते हो? गुलरू उमर के लिए अब भी एक खतरा है। मैं सोच रही हूँ पोलोनेस कॉय में शुरू किया हुआ काम जल्द मुकम्मल कर दूं। मेरा कहना है कि कोई सबूत हासिल कर लो, मसलन कोई छोटा सा वीडियो क्लिप। फिर मैं समझूंगी कि काम मुकम्मल हो गया है। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे जायदे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जासूसी का काम करूंगा? इसे जाती मसला मत बनाओ आकिफ। हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ है, खासकर जब बात माली मदद की हो तो। हर चीज जायज हो जाती है क्या? नहीं करूंगा मैं। तुम्हारे इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। इन अमीर लोगों ने आखिरकार हमें भी बदल दिया है। काश तुम्हारी उड़ान भी इतनी ऊंची ना होती तो इतनी तकलीफ ना होती।
ये वही आदमी है ना जिसकी वजह से इतनी परेशानी हुई? मत रुक जाओ, कुछ मत कहना है। मत रुक जाओ, मत। इधर आओ जरा। शाम बखैर आकिब साहब। कौन हो? क्या बात? तुमसे कह रही हूँ, क्या रुक जाओ। चाहते हो? क्या कर रहे हो? कुछ गलत नहीं किया मैंने। इस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। आकिब साहब, आप ठीक तो हैं ना? आकिफ, ये क्या हुआ है? ये उस लड़के ने किया मेरे साथ। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया और हमला कर दिया। तुम गुलफिम साहिबा के साथ कहाँ से आ रही हो चिचक? उन्होंने मुझे देख लिया तो गाड़ी में बैठने को कहा। चिचक, चिचक रुको। हमारी पिछली मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि तुम थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुसीबत मोल लेना चाहते हो। गुलफैम, मुझे बताने दो असल में क्या हुआ था। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अपनी महबूबा से कहो कि वो तुम्हारी देखभाल करे। हाँ, अगर तुम हमारे हॉस्पिटल जाना चाहो तो उनसे कह देना कि मैंने भेजा है। आकिफ साहब, आप ये लगा ले, इससे खून रुक जाएगा। इससे साफ कर ले। माजरत चाहती हूँ मैं। अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। आप हॉस्पिटल चले जाएं, यही बेहतर होगा। इसकी जरूरत नहीं, ठीक हूं मैं। एक बार फिर आपसे माजरत। क्या वक्त है तुम्हारे पास? कुछ बात करनी है तुमसे मुझे। ये क्या हुआ है? कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें इससे क्या है? अपने काम से काम रखो। बताओ मुझे चिचक, किसने तुम्हें मारा है? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, क्यों हमदर्दी दिखा रही हो? कौन सी हमदर्दी? हाँ, बस पूछ रही हूँ कि तुम्हारे सर पर क्या हुआ है। योंजा, दूर हो जाओ मुझसे। ठीक है, मत बताओ जो भी हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। लड़कियों, चिचक, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? स्कूल में झगड़ा किया है ना तुमने? नहीं आपा, कैफे में मैं शीशे वाले दरवाजे से टकरा गई। क्या कैफे? क्या मतलब है तुम्हारा? चुपके से तुम कमरे में आई हो ना, जरूर कोई बात छुपा रही हो तुम मुझसे। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ जरा चिचक। चिचक, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारी वजह से मैंने बाबा से भी झूठ कहा कि तुम पढ़ने गई हो। नहीं आपा, यकीन करें दरवाजे से टकराई मैं। देखते हैं। मैंने अपने दोस्त से चाबियां ले ली हैं और समर हाउस से वापस आ चुका हूँ। मैं यहाँ छुप कर रहूँगा। अपना फ़ोन बंद कर रहा हूँ ताकि पकड़ा ना चाहूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो मैं मीनाक्षी नंबर 3 में हूँ, मिल सकती हो। ये बात मेरे दिखाओ जरा मुझे। मोहब्बत करता हूँ। दर्द हो रहा है क्या? क्या तुमने बर्फ लगाई है इस पर? लेकिन समझ नहीं आ रहा, जाहिदे साहिबा को आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो तो जानती हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? उनकी दौलत के मुकाबले में तुम्हारी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। जाहिदे साहिबा हमेशा समझती हैं कि उमर के लिए गुलफिम बेहतर है। शायद ठीक ही समझती हैं। एक मिनट, क्या गुलफैम और उमर के दरमियान कोई ताल्लुक है? और जायदा जानती है ये? मुझे अब घर जाना चाहिए, देर हो रही है मुझे। एक बार फिर से माजरत।